अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद बाट और आप देख रहे हैं अमजद बाट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ मौसम सरमा की नहायत लजीज तरीन डिश फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करेंगे। बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों की पसंदीदा डिश है। तो चलें व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। एक खाने वाला चमचा लहसुन पेस्ट का लिया हमने, उसमें पानी ऐड किया, उसको अथलाएँगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा, इसको हम ब्लेंडर के जग में डाल के तो ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ब्लेंड करने के बाद कितने अच्छे तरीके से पेस्ट जो है वो मिक्स हो गई है। इसमें 5 अदद लीमू का रस हमने निकाल के रखा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 किलो फ़िश के ऊपर हमने अजवाइन का छिड़काव कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे नमक। आप कोई सा भी नमक लगा सकते हैं, दानेदार नमक, आयोडीन नमक होता है वो भी लगा लें। अगर आपके पास पिसा हुआ बारीक नमक है तो वो ऐड कर लें। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वो जो हमने अमेज़श तैयार किया था, पेस्ट तैयार की थी, लहसुन पेस्ट, उसमें पानी डाला था और नींबू का रस डाला था, उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। हाथ की मदद से तमाम अमेज़े को फ़िश के दोनों तरफ अच्छी तरीके से मलें। इस अमेज़े में कुछ देर के लिए हम फ़िश को डिप करके रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट तक हमने इस अमेज़े में फ़िश को पड़े रहने देना है ताकि वो अमेज़ा इसके अंदर जज़ब हो जाए। अब हम इसकी सफाई करेंगे। ब्लैक पीस आप देख रहे हैं कि फ़िश के ऊपर ब्लैक सी झिल्ली होती है अंदर की तरफ लगी हुई, उसको हम कांटे की मदद से, छुरी की मदद से उतारेंगे और बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। तो ये दोनों जूस जो हैं व्यूअर्स बहुत लाजमी हैं। एक तो होता है फ़िश की सफाई करना, वो हम अच्छे तरीके से कांटे की मदद से, छुरी की मदद से इसकी सफाई कर रहे हैं। और दूसरा इसका जूस जो अहम जूस होता है वो होता है इसकी स्मेल को ख़त्म करना। तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए जो हमने इसको 30 मिनट तक डिप करके रखा था लहसुन के पेस्ट और नींबू के सिरके के अंदर अजवाइन लगा के और नमक लगा के, इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने अब साफ़ करना है। तीनों पीसों को इसी तरीके से हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। की मदद से हमने तीनों पीसों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हमारा अमल जो है वो है इसको धोना अच्छे तरीके से खुले पानी के साथ। तो नल के नीचे रखते हुए हमने इनको तीनों पीसों को मल कर अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि कोई भी अज़ा इसके साथ अब लगा ना रहे। फ्लेवर टेस्ट जो है वो फ़िश के अंदर समा चुका है। अब हमें इसके ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ़िश को अच्छी तरीके से धोने के बाद ये अब फ्राई होने के लिए तैयार है। फ़िश को फ्राई करने के लिए खुले बर्तन की ज़रूरत होती है। तो हमने एक परात ले ली है, उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 लीटर कुकिंग ऑयल मैं इसमें डालूँगा, क्योंकि जितना कुकिंग ऑयल ज़्यादा होगा फ्राई उतनी ही अच्छी होती है और जल्दी हो जाती है। अगर आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं 1 लीटर कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा। 1 लीटर कुकिंग ऑयल को परात के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको गरम करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर फ़िश को मुंतकिल कर देंगे, फ़िश को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम फ़िश को डालते हैं। इस तरीके से आराम से डालिएगा कि छींटे ना पड़ें और फ़िश अच्छे तरीके से अंदर डिप भी हो जाए। तो दूसरा पीस हम इसके उल्ट साइड पे डालेंगे, उसकी मोटी साइड इस तरफ को कर देंगे पूँछ वाली साइड पे, और पूँछ वाली साइड उनके सर वाली साइड पे कर देंगे ताकि 2 पीस आसानी से समा जाए। तो इसको हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। दरमियानी आंच पे हमने 15 से 20 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है। एक साइड से मुकम्मल फ्राई हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें, अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। 16-17 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे।
और दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड हम पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। अगर ये टूट गई तो इसकी लुक जो है वो कम हो जाती है। नीचे तय से पहले फ़िश को अलहदा कर लें ताकि अगर कहीं से वो चिपकी हुई हो तो अपने वो परात को छोड़ दे। तो ये हमने परात को छुड़वा लिया। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। उसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन गोल्डन कलर जो इसके ऊपर आता है उसका मतलब है कि फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हुई है, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई किया। तो अगर मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर तक फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड जो इसकी है एहतियात के साथ इसको भी चेंज कर दिया हमने। इसको दूसरी साइड से भी हम पकाएंगे। 5 से 10 मिनट तक हम दूसरी साइड से पकाएंगे। पहली साइड पे हमने ज़्यादा टाइम देना होता है क्योंकि उस साइड पे जो कांटा होता है, कांटे के साथ ज़्यादातर फ़िश जो है वो कच्ची रह जाती है और उसका जो ब्लड है, जो उसका कलर है वो वहाँ पे आता है, तो वो मज़ा ख़राब कर देता है। तो उस साइड से हमने ज़्यादा पकाना होता है। दूसरी साइड से हाफ़ फ्राई वो हो चुकी होती है, तो सिर्फ हमने 7 से 10 मिनट तक इसको दूसरी साइड से पकाएंगे और ये हमारी फ़िश जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी होगी। फ़िश को फ्राई करते हुए हम इसको ऊपर से दबाव देंगे ताकि अगर इसके अंदर मौजूद कोई पानी है तो वो निकल जाए और उसके अंदर ऑयल जो है गरम गरम जब वो जाएगा तो वो अंदर से उसको जला देगा, पानी की नमी को कम कर देगा। तो इस तरीके से हम दबा दबा कर इसको फ्राई करेंगे ताकि उसके अंदर से मौजूद पानी जल जाए। तो व्यूअर्स फ़िश हमारी मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुकी है। बहुत प्यारा गोल्डन कलर उसका आ चुका है, बहुत क्यूट सा कलर है। तो हम अब इसको बाहर निकालेंगे और इसको सर्व करके आपको बताते हैं कि हमारी फ़िश कैसी फ्राई हुई है। तो दोनों पीसों को एहतियात के साथ नीचे से छुड़ा के हम डिश में डालेंगे। तो अभी चिपकी हुई है, इसको नीचे से अच्छे तरीके से अलग करना पड़ेगा और ये इसको निकाल के हमने डिश में डाल लेना है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें। तो अब हम इसको ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। अच्छी कंपनी का चाट मसाला यूज़ करें। तो इसके ऊपर हम चाट मसाले का छिड़काव करते हैं इस तरीके से। तमाम फ़िश के ऊपर हल्का हल्का हमने छिड़काव कर देना है चाट मसाले का। इसके साथ हम लीमू को सर्व करेंगे। 2 अदद लीमू को काट के हमने इसके साथ ऊपर सर्व कर दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे केचप। तो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी फ़िश फ्राई हुई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने फ्राई की तो आपकी फ़िश कैसे बनी। और इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।